का दिन आने में अभी कुछ दिन बाकी थे और लोग 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ थे। 14 अगस्त के लिए कपड़ों की दुकान पर भी लोगों का रश था, जबकि हर तरफ लोग 14 अगस्त के स्टॉल लगाकर खड़े थे। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश होता है और वो इस खुशी में घर पहुंचता है। अम्मी अब्बू जान, मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त कारोबार का आइडिया आ गया है। कौन सा आइडिया आ गया है तेरे दिमाग में बेटा? अब्बू जान, 14 अगस्त आने वाली है। लोगों ने जगह जगह पर स्टॉल लगाए हुए हैं। क्यों ना मैं भी 14 अगस्त का स्टॉल लगाऊं? लोग झंडियां और झंडे मुझसे अच्छी मकदार में खरीदेंगे। हाँ बिट्टू जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो घर घर जाकर अपने दोस्तों को कहूँगी कि वो 14 अगस्त के लिए झंडे और झंडे मेरे शोहर की दुकान से खरीदें। तो ठीक है बेगम, मैं स्टॉल लगाता हूँ, तुम मार्केटिंग करना। 14 अगस्त पर अच्छी कमाई करेंगे। फिर अगले दिन से बिट्टू 14 अगस्त का सामान रखकर अपनी दुकान पर बैठ जाता है। आ जाओ मुझसे झंडियाँ झंडे खरीद कर ले जाओ। 14 अगस्त पर अपने घर को शरे बजाओ, झंडियाँ लगाओ। बिट्टू आवाजें लगा रहा होता है। एक बच्चा उसके पास आता है। अंकल अंकल, मुझे एक झंडियों का पैकेट दे दे। बेटा, एक पैकेट 500 रुपए का है। मुझे तो फ्री में चाहिए, वरना मैं अपने अब्बू को जाकर बता दूंगा कि मोटे पेट वाले अंकल मुझे फ्री में झंडियाँ नहीं दे रहे। वो आपको मार मार के झंडे में डालने वाला डंडा बना देंगे। अजीब बदतमीज बच्चे हो तुम। चलो भागो यहाँ से, कोई झंडी नहीं है। अंकल बच्चू, अब तो तेरी खैर नहीं, मैं अभी अपने अब्बे को लेकर आता हूँ। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अम्मा अब्बा, मैं एक मोटे अंकल के पास झंडियाँ लेने गया था, उसने मुझे मार मार कर भगा दिया। ये कौन है जिसकी तेरी हिम्मत के मेरे चांद जैसे बेटे को हाथ लगा बे? नसीबो बेटा, इसे चांद कहकर चांद की तौहीन तो ना कर। पता नहीं इसकी बारी में तू कौन सी तामिल फिल्में देखती रही है जो ऐसा न्याणा पैदा हुआ है। अम्मा खबरदार, जो तूने मेरे बेटे को कुछ कहा तो देखा नहीं, इस दुकानदार ने मेरे बेटे को मार के भगाया है। मैं खून पी जाऊंगी उसका। बस ये रोता हुआ आ जाता है और तू उसकी बात का यकीन कर लेती है। जरूर इसी ने ही कोई कांड किया होगा। सासू माँ, अगर मैं तेरी उम्र का लिहाज करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पप्पू को इस तरह कहे। और बेटा तू चल मेरे साथ, मैं उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। जा अंदर से मेरी पानी वाली बंदूक लेकर आ। मीठे पानी वाली बंदूक से क्या तू उसकी झंडिया गीली कर बेबेगा? डंडा लेकर जाके उसका ऐसा कुटापा लगा के उसकी पेंट गीली हो जाबे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं छोड़ूंगा मैं आज उसे। तू चल मेरे साथ। मीठा घर से निकलता है और बिट्टू के स्टॉल पर पहुंच जाता है। ओ मोटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारकर भगाने की? आज तो तेरी खैर नहीं, तेरा सारा सामान नदी में बहा दूंगा। ओ भाई, जरा आराम से। अपने बेटे के काम देखे हैं, फ्री में झंडियाँ मांग रहा था। तो तू दे देता फ्री में झंडियाँ, तेरा क्या जा रहा था? मेरी झंडियाँ जा रही थी। और मेरी बात सुनो, मैं इसे फ्री में झंडियाँ दे भी देता, मगर ये आगे से बदमाशी करने लग गया। वो बातें कर रहे होते हैं कि बिट्टू की बीवी अपनी दोस्त के साथ आती है। बिट्टू जी, ये मेरी दोस्त है, मैं इन्हें झंडियाँ खरीदने के लिए आपकी दुकान पर लाई हूँ। अरे वाह, ये इस मोटे की बीवी तो फुल मार्केटिंग कर रही है। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां अगर झंडियाँ खरीदने आएंगी तो मैं लानत भेजता हूँ नौकरी पर। मैं भी झंडियों का स्टॉल लगाऊंगा। बिट्टू, आपकी बीवी ने आपकी बहुत तारीफें की थी, इसीलिए मैं आपके स्टॉल पर झंडियाँ लेने आई हूँ। एक पैकेट दे दे झंडियों का। अच्छा बाजी, अभी देता हूँ। अरे ये तो पागल है, इतनी प्यारी लड़की को बाजी बोल रहा है। मैं तो कभी भी बाजी बोलने का रिस्क ना लूं, क्या पता कल को शादी का सीन बन जाए। भाई साहब, आप जरा अपने बेटे को तमीज सिखाएं कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। जी जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा, जब भी किसी से मुफ्त में कोई चीज लेने आओ तो तमीज से बात करते हैं। आई बात समझ? उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचता है। हाँ बेटा, कर दी तेरे अब्बे ने उसकी तबीयत साफ। अम्मा बस कर, पता नहीं तूने कैसा जोर पाला हुआ है। यहाँ
वहाँ पर तो इतना बोल रहा था, वहाँ जाकर उसकी सारी हवा निकल गई। उसकी दुकान पर दो खूबसूरत लड़कियाँ झंडा लेने आई। उन पप्पू चुन्नी लड़कियों को देखकर उसका गुस्सा ऐसे बैठा जैसे थक कर मेरा दादा बैठ जाता है। और मीठे को आज मैं उसकी गिच्ची दबा कर ही दम लेपूंगी। वहाँ मीठा अपने दोस्त के पास पहुँचता है। कम्मू यार जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल दिखा, लड़कियों को इम्प्रेस करना है। अरे मीठे, अब्बा आने वाला है, अगर बाइक नजर ना आई तो मुझे बहुत डांटेगा। अरे टेंशन न ले, उसके आने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, अब्बू के आने से पहले पहले आ जाई और पेट्रोल भी डलवा ली। हाँ हाँ ठीक है। मीठा बाइक ले जाता है और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वन व्हीलिंग करने लग जाता है। बिट्टू कितना शौका आदमी है, लड़कियाँ देखी नहीं और वन व्हीलिंग शुरू कर दी। इसकी तो अब मैं खबर लेता हूँ। ओ हेलो, तमीज नहीं है तुम्हें? मेरी रोजी की जगह पर ये क्या हरकतें कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपना मुंह ना दिखाना। ओ मोटे गेंडे, तूने मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत कैसे की? इन लड़कियों के सामने मेरी तौहीन करके तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगा। मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। आज्ञा मीठे, तू तो गुस्से का बहुत ही ठंडा है। उसको सबक सिखाने गया था, उल्टा मेरे बेटे को ही बेइज्जत करके बेच दिया। ओ बेगम, इस वक्त मेरा मीटर बहुत शार्ट है। तू मुझे कहती थी ना नौकरी कर। अब मैं नौकरी नहीं बल्कि डायरेक्ट कारोबार करूंगा, वो भी झंडियों का। अपने बेटे का बदला मैं इस तरह लूंगा, उसके स्टॉल के साथ अपना स्टॉल लगा के उसका स्टॉल ही फ्लॉप कर दूंगा। ये हुई न बात। मीठे, दुश्मन से बदला लेना हो तो इस तरह ही लिया जाता है। अब की न तूने शेर वाली बात, मैं अपनी दोस्त को भी तेरे स्टॉल पर लेके आऊंगी। हाय मैं मर जामा, चारों तरफ से लड़कियों में खेलूंगा, अब मजा आएगा। तभी कम्मू अपने बाप के साथ आ जाता है। मीठे, तुझे कहा था अब्बू के आने से पहले पहले आ जाई, अब अब्बू खुद आ गए हैं। ओ मीठे, तेरी मांगने वाली आदत कब खत्म होगी? उतर मेरी मोटरसाइकिल से, और आइंदा के बाद अगर बाइक मांगने आया तो तेरी खैर नहीं। वो बाइक लेकर चले जाते हैं। देख ले मीठे, जब इंसान की जेब में पैसा न हो तो लोग ऐसे ही जलील करते हैं। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा बिट्टू के साथ अपना स्टॉल भी लगा लेता है। ओ मोटे, अब देख लिया तूने मुझसे पंगा लेने का अंजाम। अब देख, मेरी झंडियाँ और झंडे तेरे से ज्यादा बिकेंगे। मैं तेरा काम चलने ही नहीं दूंगा। भाई, रोजी सब नसीब की होती है, और वैसे भी मेरी बीवी मार्केटिंग करती है, वो अपनी सारी दोस्तों को मेरे पास लेकर आएगी। तभी उसकी बीवी अपनी दोस्त को लेकर आती है और वो मीठे की दुकान देखकर हैरान रह जाती है। बिट्टू, ये तो वही लड़का है ना जो कल वन व्हीलिंग कर रहा था? हाँ बेगम, ये वही है। बिट्टू, इसे छोड़ो, ये मेरी दोस्त है। ये आपसे पूरे 5 पैकेट झंडियाँ खरीदने आई है। ओ मोटे, अपनी बीवी से मार्केटिंग करवा के ज्यादा शौका न हो। मेरी बीवी भी मेरे लिए मार्केटिंग कर रही है, वो भी अपनी खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों को मेरे पास लेकर आएगी। तभी नसीबो अपनी दोस्त को लेकर आ जाती है। और मीठे, मैं अपनी दोस्त को लेके आ गई हूँ, बेच दे इसे अपनी दुकान की झंडियाँ और झंडे। ये दोस्त कम, इसकी माँ ज्यादा लग रही है। अरे रुक, साड़ा खड़ी मेरी मुँह क्या देख रही है? बता मेरे शोहर को क्या खरीदना है? ओ बेगम, ये तेरी दोस्त है? हाँ मीठे, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा नसीबो, इसे देखकर तो लग रहा है तेरा बचपन काफी पुराना है। खैर बाजी, आप बताएं क्या शॉपिंग करनी है? वे भाई, आधा पैकेट झंडियों का दे दे और कीमत जरा कम लगाई, मेरा बजट जरा कम है। बाजी, बजट तो कम है लेकिन आपका वजन काफी ज्यादा है। बिट्टू और उसकी बीवी को मीठे पर बहुत हंसी आती है, जिसकी वजह से मीठे को उन पर और ज्यादा गुस्सा आता है। शाम में बिट्टू अपनी फैमिली के साथ घर पर बैठा होता है। कैसे कह रहा था मेरी बीवी भी अपनी खूबसूरत दोस्त को लाएगी, और जब वो आई तो कितनी मोटी थी। हाँ बेगम, दूसरों के साथ जलन करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा बिट्टू, कल मैं अपनी एक दोस्त और उनके अब्बू को लेकर आऊंगी। वो बहुत अमीर है, आपसे बहुत सारी झंडियाँ खरीदेंगे। क्या
क्या बेगम, सच में फिर तो हमें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ बिट्टू ऐसा ही है। वहाँ मीठा अपनी बेगम के साथ गुस्से में बैठा होता है। ओ बेगम, अगर तू अपनी इस तरह की फुकरी दोस्तों को लेकर आएगी तो हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। उस मोटे की बीवी को देखा है अपनी कितनी अमीर दोस्तों को लेकर आती है। मीठे तू फिक्र न कर, कल मैं भी अपनी अमीर दोस्त को लेके आऊंगी। और जरा कम उम्र की दोस्तों को लेकर आई, वरना मुझे उनके सामने शर्मिंदगी होती है। अब्बा कल मैं भी दुकान पर आऊंगा, मुझे भी काफी सारी झंडियाँ देना, मैं पूरा घर सजाऊंगा। जेब में तेरे धेला नहीं है, मुफ्त में झंडियाँ लेकर अपनी दुकान बर्बाद करवा लूं। चुप करके घर में बैठा रहे, खबरदार जो दुकान की तरफ अपना मुंह भी किया तो। मीठे के बेटे को अब उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है। कोई बात नहीं अब्बा, कभी तो तू मेरे हत्थे चढ़ेगा। तेरी ऐसी दुखती रग पर हाथ रखूंगा कि तेरी दुखती रग पटाखा मार देगी। फिर अगला दिन होता है और वो दोनों अपने अपने स्टॉल पर खड़े होते हैं कि बिट्टू की बीवी अपनी दोस्त और उसके अब्बू को ले आती है और वो बिट्टू को बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। अंकल मेरे पास अभी तो झंडियाँ कम हैं, इनसे मैं आपका घर मुकम्मल तौर पर नहीं सजा सकता। हाँ मैं कल बहुत सारा माल ले आऊँगा और फिर आपका पूरा घर सजा दूंगा। ठीक है बिट्टू, तुम कल से तैयारी करो। इस बार मेरा घर सबसे अलग नजर आना चाहिए ताकि बच्चे बुजुर्ग हर कोई घर में झंडियाँ लगी देखकर खुश हो जाए। अंकल आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मीठे को ये सब सुनकर बहुत जेलसी होती है कि बिट्टू को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। वो गुस्से में घर आकर अपनी बीवी को बताता है, मीठे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो 2 कौड़ी का लड़का हमारी बराबरी कर रहा है। तू कोई ऐसा काम करके वो ऑर्डर तेरे पास आ जाए। बेगल वो मोटा उनके घर झंडियाँ लगाने आएगा, मैं रात में जाकर सारी झंडियाँ उतार दूंगा, जिससे उस आदमी को लगेगा कि ये लड़का बहुत गंदा काम करता है। मैं फौरन वहाँ आ जाऊंगा और उनसे सारा ऑर्डर ले लूंगा। वाह मीठे, ये हुई न बात, इस तरह तो वो मोटा बर्बाद हो जाएगा। मीठे का बेटा ये बात सुन रहा होता है। बर्बाद तो वो नहीं बल्कि अब्बा तू होगा। अब आई ना तेरी दुखती रग मेरे हाथ में। फिर अगले दिन बिट्टू उस आदमी का पूरा घर सजा देता है। अंकल आपका आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम कल आकर कर दूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हें सारी पेमेंट भी कर दूंगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा सारी झंडियाँ उतार देता है। मीठे का बेटा उसकी सारी वीडियो बना लेता है। मीठा अपना काम करके चला जाता है और फिर अगले दिन वो आदमी आकर देखता है तो सारी झंडियाँ गिरी हुई होती हैं। उसे बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है। बेटी देख लिया तूने, ये तेरी दोस्त के शोहर ने काम किया है, सारी झंडियाँ एक रात में ही गिर गई। मुझे तेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। तभी बिट्टू और उसकी बीवी सामान लेकर आ जाते हैं और सारी झंडियाँ गिरी देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़के के काम करके गए हो तुम, एक ही रात में सारी झंडियाँ गिर गई तुम्हारी। अंकल ये कैसे मुमकिन है, मैं तो बहुत मजबूती से झंडियाँ लगा कर गया था, फिर ये कैसे गिर गई। तभी मीठा और नसीबो भी आ जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे गिर गई। अंकल ये 2 नंबर इंसान है, गंदे और सस्ते काम करता है और पैसे डबल लेता है। और मोटे डायन भी एक घर छोड़कर अपना वार करती है, तो ये तो तेरी बीवी की दोस्त का अब्बू है। इसके साथ तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरे से अच्छा और मजबूत काम तो मैं करता हूँ। तुम सही कह रहे हो, मैं ही पागल था जो इसे इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और मीठे मैं सारा ऑर्डर तुम्हें देता हूँ और वो भी डबल कीमत पर। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे अंकल जान, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा, बहुत मजबूत और पायदार काम करूंगा। रुक जाओ अंकल, इस मीठे को मैंने अपना अब्बा रखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत शर्म
शर्म आती है इसे अपने अब्बा कहते हुए। मोटू अंकल का कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरा अब्बा रात को आया था और सारी झंडियाँ गिरा गया। मेरे पास सबूत भी है, मैंने वीडियो बनाई है। फिर वो उस आदमी को वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। बेटे बकर झंडिया उतार कर तो बिट्टू पर इल्जाम लगाता है। तुम्हारी तो अब ये सजा है कि तुम फ्री में सारी झंडियाँ लगाओगे। और बिट्टू मुझे माफ कर दो, मैंने बगैर सबूत के तुम पर इल्जाम लगाया। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा और इनसे मुफ्त में काम करवाऊंगा। पप्पू तूने अच्छा नहीं किया, मैं आज ही तुझे अपनी जायदाद से आग करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये तुम्हें आग कर रहा है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी झंडियाँ भी दूंगा और तुम मेरे साथ रहना। बिट्टू अब्बू जान, अब मैं आपके साथ रहूंगा ना मेरे बेटे। मैं यहाँ की झंडियाँ लगा कर तेरे बापू को ठिकाने लगा कर घर आती हूँ, तू घर चल। बिट्टू अब्बू जान, मैंने इनके साथ नहीं जाना, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। फिर वो बिट्टू के साथ चला जाता है और मीठा और नसीबो वहाँ झंडियाँ लगाते हैं।